हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 12 में जो है प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्नावली 12.2 में जो है यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिया गया है। आइए देखते हैं। इसके पहले आपको बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या स्थिति बनता है, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। अगर दो समांतर रेखा, जैसे कि यहां पर दिया गया है दो समांतर रेखा L और M, यदि इसको एक तिर्यक रेखा जो है N काटती है तो यहां पर तीन स्थिति बनता है। सबसे पहले तो होता है कि जितने भी संगत कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहां पर संगत कोण बोलने से कोण 1 और कोण 5 संगत कोण कहलाएंगे, दोनों बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण कहलाएंगे, दोनों बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, ये बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 7 ये भी संगत कोण है और ये भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा होता है एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण में भी दो टाइप का होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण जैसे यहाँ पे कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। वैसे ही बाह्य एकांतर कोण बोलने से कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण बोलने से इधर वाला हो जाएगा कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। ठीक वैसे ही कोण 3 और कोण 6 इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो ये आपने पिछले वीडियो में देखा है और इसी पे आधारित जो है प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज बताता हूं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि 6वीं क्लास से 10वीं क्लास में आप अध्ययनरत हैं और मैथ्स का एक लगातार क्रमबद्ध तरीके से हल करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ भी समस्या हो तो अपना समस्या जो है वहां पर जो है आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको उसका समाधान जो है मिल सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई सरल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होगी। अब यहां पर जैसे मैं आपको बताया था कि अगर ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहला संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरा एकांतर कोण बराबर होते हैं, तीसरा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हम पढ़े हैं। लेकिन इसका विपरीत भी सत्य है। अगर दो रेखा को समांतर है कि नहीं पता, अगर किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट देती है और ये तीनों में से कोई भी एक सत्य हो जाए, मतलब एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे या फिर संगत कोण बराबर हो जाए या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं जो है समांतर हो जाते हैं। तो यही यहां पर बोला गया है, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई सरल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होंगी। तो निश्चित रूप से क्या होंगे, ये समांतर। सेकंड दिया गया है, यदि कोई तिर्यक रेखा, जैसे कि यहां पर दिया गया है एन, दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे, दो समांतर रेखा एल और एम को मान लेते हैं, तो संगत कोण आपस में खाली स्थान होते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर क्या आ जाएगा, बराबर होते हैं। तीसरा देखते हैं, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश हो तो दूसरे कोण का माप खाली स्थान होगा। तो यहां पर एकांतर कोण युग्म, इसको हम पहले देखते हैं। तो यहां पर एकांतर कोण युग्म बोलने से कौन सा होगा, कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण युग्म है। अगर इनमें से एक का मान पता है, कोण 3 का मान पता है तो हम 5 का बता सकते हैं, या 5 का पता है तो 3 का बता सकते हैं। सेम वैसा ही यहां पर है, एक कोण जो है 127 अंश है बोल रहा है, मान के चलिए यही जो है 127 है, तो वो अगला वाला क्या होगा, निश्चित रूप से
127 अंश होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एकांतर कोण युग्म का एक कोण अगर 127 अंश है तो दूसरे कोण का माप भी कितना होगा, 127 अंश होगा। यदि अंतः कोण युग्म का एक कोण 87.5 अंश हो तो दूसरे कोण का माप खाली स्थान होगा। अब यहां पर समझिए अंतः कोण युग्म ये क्या है। अंतः कोण बोलने से यहां पर कोण 3, 6, 4 और 5 ये जो है अंतः कोण हैं। ये तिर्यक रेखा के एक साइड वाला अगर अंतः कोण लिया जाए 4 और 5 तो ये आपका अंतः कोण युग्म कहलाता है। और हमें पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उसी में से एक कोण हमको दे दिया गया है 87.5, तो दूसरा कितना होगा, निश्चित रूप से इसको जो है आप 180 में घटा दीजिए तो आ जाएगा। घटा के देखते हैं, 180 में अगर हम घटा दें 87.5, यहां से उधार लो 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहां पर आ गया 9, 9 में 7 घटाएंगे 2, अब यहां पर ये हो गया आपका 17, कितना आएगा 9। तो ये हो जाएगा दूसरे कोण का माप 92.5 अंश, ये हो गया आपका आंसर। यदि तीन सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटें तो सरल रेखाएं खाली स्थान होंगी। तो जैसे कि आप परिभाषा देख चुके हैं, अगर दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं तो ये तीनों रेखाएं, दो से अधिक मतलब या तो 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, अगर एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं तो ये तीनों रेखाएं जो है क्या कहलाते हैं, संगामी कहलाते हैं। तो सरल रेखाएं खाली स्थान कहलाती है में क्या आ जाएगा, यहां आ जाता है संगामी। ये हो गया आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, संलग्न चित्र में L समांतर M, ये जो डायग्राम दिया गया है यहां पर ये L और M जो है समांतर हैं तथा N एक तिर्यक रेखा है, तो दिए गए निम्न कथनों में सत्य कथनों को छांटिए। अब यहां पर जो है दो समांतर रेखा दिया गया है L समांतर M, एक तिर्यक रेखा काट रही है N, तो यहां पर जो है इस प्रतिच्छेद बिंदु में 4 कोण बनते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु में फिर 4 कोण बनेंगे, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब यहां पर पूछा गया है यदि कोण 2 जो है 60 अंश हो तो कोण 4 बराबर 60 अंश होगा। अब यहां पर देखिए ये है आपका कोण 2 और ये है कोण 4। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे देख लीजिए, क्योंकि 2 60 अंश होगा तो 4 भी 60 अंश होगा बोल रहा है, सत्य है कि असत्य। तो यहां पर जो है ये सत्य होगा। कारण उसका क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर दो रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये प्रतिच्छेद बिंदु में जो है 4 कोण बनते हैं, तो ये विपरीत और दो कोण जो बनते हैं जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इन दोनों कोणों का मान जो है बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा, तो ये विपरीत और दो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो निश्चित रूप से कोण 2 अगर 60 अंश है तो कोण 4 भी 60 अंश होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। दूसरा दिया गया है कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 3 बराबर 60 अंश होगा, यहाँ पर कोण 2 और यहाँ पर कोण 3, तो ये जो है आपका असत्य है, ये जो है सत्य नहीं है। कारण यहाँ पर ये एक रेखा है तो कोण 2 और कोण 3 दोनों जो है दोनों को जोड़ दिया जाए एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 अंश आने वाला है। अगर हम कोण 2 को यहाँ पर 60 अंश रख दें तो कोण 3 का मान कितना आ जाएगा, 120 आएगा। तो ये जो है आपका असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 6 बराबर भी 60 अंश होगा। देखते हैं, कोण 2 और कोण 6 बिल्कुल ये भी सत्य है और इसका कारण क्या है, ये कोण 2 और कोण 6 आपस में क्या कहलाएंगे,
संगत कोण, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोण 2 अगर 60 अंश है तो कोण 6 को भी 60 अंश होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 8 बराबर 60 अंश होगा। ये कोण 2 और कोण 8 ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोण 2 और कोण 8 ये जो है बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं, और बाह्य एकांतर कोण भी आपस में जो है बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें से जो है दूसरा जो है असत्य है, और बाकी पहला, तीसरा और चौथा जो है सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है प्रश्नावली 12.2 में 2 प्रश्न कवर किया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।